बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर इन बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड जो है वो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, गैस प्लस लिक्विड। ये दोनों जो कंबाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड ऑफ द सेल। तो यहाँ अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है? एनिमल सेल है। यहाँ पर सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जिक्र किया कि फ्लूइड क्या है? ये गैस और लिक्विड का कम्बिनेशन जब होता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म में आपको लिक्विड भी मिलेगा यानी वाटर, और यहाँ पर आपको गैसेस भी मिलेंगे, डिफरेंट गैसेस मिलेंगे जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एट्सेट्रा वगैरह। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की तरफ। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेलिस। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या है? ये डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल को कहते हैं। इसमें 2 किस्म के मॉलिक्यूल आते हैं, एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरों को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। नो मैक्रो मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? मैक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जो लार्ज होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। और माइक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। तो बेसिकली हम पहले माइक्रो मॉलिक्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो साइज़ में कम होते हैं, छोटे होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जिस तरह अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड और डिफरेंट किस्म के आयंस एट्सेट्रा। बेसिकली ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं। सॉल्युबल का क्या मतलब है? कि हाल होना, यानी जिस तरह हम चीनी पानी में डालते हैं तो वो हाल हो जाती है, कुछ टाइम के बाद हमें नज़र नहीं आती, और इसी तरह जब हम नमक पानी में डालते हैं तो वो भी गायब हो जाती है, कुछ टाइम के बाद हमें वो भी नज़र नहीं आता। तो बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। और ये जो सोल्यूशन बनाते हैं उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। नो अब हम आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। मैक्रो मॉलिक्यूल में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, यानी इनके पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं? ये जो सोल्यूशन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडर सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडर सोल्यूशन ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का क्या मतलब है? कि ये हल नहीं होते वाटर में, और ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। और जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोलाइडर सॉल्यूशन कहते हैं। नो बेसिकली कोलाइडर सॉल्यूशन 2 किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं मोर विस्कस और दूसरों को हम कहते हैं लेस विस्कस। ये 2 किस्म के सॉल्यूशन बनाते हैं। मोर विस्कस का क्या मतलब है? कि इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं वाटर के अंदर, और ये क्या करते हैं? गाढ़ापन इनमें ज़्यादा होता है। और मोर विस्कस जो कोलाइडर सोल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? साइटो जेल कहते हैं। इसी तरह जो लेस विस्कस है, इसका क्या मतलब है? कि यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्वेंट में कम होती है, यानी वो सोल्यूशन क्या होता है? लेस कंसनट्रेटेड होता है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी तादाद कम होती है वाटर के अंदर। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। नो साइटोजेल और साइटोसोल को अगर हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्मिक का रीजन है सेल मेम्ब्रेन के साथ, यह इसको हम क्या कहते हैं? साइटोजेल कहते हैं। और साइटोजेल सोल्यूशन जो होता है ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, यानी साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है उसको हम साइटोजेल कहते हैं। ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। और साइटोसोल कौन सा सोल्यूशन होता है? ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें लेस कंसनट्रेटेड होता है, जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लेस कंसनट्रेटेड होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस के करीब जो एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि साइटोप्लाज्म को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन वो है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। दूसरा पोर्शन
जो सेंटर में होता है उसको हम यानी मिड पोर्शन उसको हम कहते हैं मेसोप्लाज्म। और थर्ड पोर्शन वो जो सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है साइटोप्लाज्म का पोर्शन उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। तो बेसिकली जो साइटोजेल पार्ट होता है वो एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और साइटोसोल पार्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नो डियर स्टूडेंट, जो थर्ड कंपोनेंट है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन को हम स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। स्केलेटन ऑफ द सेल का क्या मतलब है कि जिस तरह हमारे बॉडी में स्केलेटन होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो हमारे बोन्स है ये हमारे क्या है? स्केलेटन है, और ये हमारी बॉडी को क्या देती है? शेप भी देती है और सपोर्ट भी देती है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी स्केलेटन होते हैं, और ये स्केलेटन किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के स्केलेटन है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा थिन होते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा थिक होते हैं और इसका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स की तरह होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इनका साइज़ जो है वो इन दोनों के दरमियान होता है। माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान इनका साइज़ होता है। नो जो थर्ड पोर्शन है कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ऑर्गेनेलिस को हम लिटल ऑर्गन्स इनसाइड द सेल, यानी ये सेल के लिटल ऑर्गन्स भी है। जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसी तरह सेल के अंदर भी स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और फूड की ब्रेकडाउन होती है। गल्जी बॉडीज़ क्या करती है? ये डिफरेंट किस्म के जो प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल हैं इनकी पैकिंग करती है और इनकी सिक्रेशन करती है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये क्या करते हैं? सिंथेसिस करती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली जो कंपोनेंट्स है उसको हम देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये मॉलिक्यूल्स है ब्लू कलर में और ये ग्रीन कलर में, तो ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद जो साइटोस्केलेटन है, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट किस्म के जो ब्लू कलर में आपको लाइनें नज़र आ रही है, क्या है? साइटोस्केलेटन है। इसमें से ये जो ट्यूब लाइक आपको नज़र आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इनका साइज़ क्या होता है? थिक होता है, यानी इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या आते हैं? माइक्रो फिलामेंट आते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिन होते हैं। ये जो थिन लाइन आपको नज़र आ रही है क्या है? माइक्रोफिलामेंट है। और इनके दरमियान का जो साइज़ ये जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज़ क्या होता है? इन दोनों के दरमियान होता है। ये जो आपको थोड़े थिक नज़र आ रहे हैं, यानी माइक्रोफिलामेंट सबसे ज़्यादा थिन है, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज़्यादा थिक है, और इनके दरमियान वाला जो साइज़ है इसको क्या कहते हैं? माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इसके बाद हम ऑर्गेनेलिस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या है? गोल्गी बॉडीज़, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्पेसिफिक फंक्शन हर एक परफॉर्म करती है, हर एक ऑर्गन। इसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है, जो पहला फंक्शन है वो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ये स्टोरिंग करता है डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर अमीनो एसिड भी स्टोर होते हैं, ग्लूकोज हो गया, ऑर्गेनेल्स हो गए, और इंसॉल्युबल प्रोडक्ट्स हो गए। इंसॉल्युबल प्रोडक्ट्स जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था कि ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इंसॉल्युबल होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल आइंस, ये सब को क्या करता है? स्टोर करता है। यहाँ पर ये इनकी स्टोरिंग होती है, यहाँ पर ये रहते हैं। ओके, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है? साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म का एक साइट है, यानी एक जगह है। यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो किस्म का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है कि जिसमें कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी जिसमें चीज़ें बनती है, और एनाबॉलिक में चीज़ें टूटती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और इससे जो है ना एनर्जी सीक्रेट होती हैं। तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है इसमें डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी की वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं लाइफ के। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो क्या है? साइक्लासिस। साइक्लासिस किसे कहते हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। नो डियर स्टूडेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और इस मूवमेंट में
जो अहम रोल अदा करते हैं वो कौन करते हैं, साइटोस्केलेटन करते हैं। साइटोस्केलेटन किसके साथ मिलते हैं, साइटोस्केलेटन जब मोटर प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ये मोटर प्रोटीन के साथ मिलकर जो है ना साइक्लासिस परफॉर्म करते हैं, यानी स्ट्रीमिंग मूवमेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसके बाद जो इसका फंक्शन है वो क्या है, सेल शेप। तो सेल को एक शेप भी देते हैं और ये किस वजह से होता है, ये भी साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। ये स्केलेटन जो है इसको शेप देता है, जिस तरह हमारे बॉडी में स्केलेटन होते हैं और हमें शेप देते हैं, इसी तरह सेल के अंदर भी स्केलेटन होते हैं और वो क्या करते हैं, सेल को शेप देते हैं। इसके बाद जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये है साइटोप्लाज्म का फंक्शन और ये स्ट्रक्चर और इसके बाद ये कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।